गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम एक्सरसाइज 6.2 को करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारे वीडियो सेशन को कर रखा है जिसमें एक्सरसाइज 6.2 का बस थ्योरी को हम लोगों ने देखा था। और आज उस थ्योरी के बेस्ड पे जितने भी प्रॉब्लम्स बनने वाले हैं उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट आज ख़त्म कर देंगे हम लोग। तो बिना टाइम वेस्ट के हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सुंदर सा जो रेड वाला बटन है ना, उस पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमेशा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 से हमें देखना है। देखो, मैं बता दूंगा बड़े आसानी से। एक्सरसाइज का नाम आप लोग डाल दोगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 की बात अगर किया जाए तो क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहे त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB तथा AC पर दो मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया एक चीज। देखो, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस को बनाने का आसान तरीका है कि सबसे पहले आप उसके फिगर को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फिगर और इसका नाम हमें लिख देना है ABC। ये हो गया ABC, एक ट्रेंगल हो गया जिसमें P और Q क्रमशः AB पर, मतलब AB पर एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक पॉइंट है कौन सा P, और यहाँ पे एक पॉइंट है कौन सा Q। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को आप मिला देते हो। चलिए, इस प्रकार है कि PQ पैरेलल है BC के, मतलब ये जो PQ है इस BC के समांतर है। तो और कह रहा है कि AP बटा में PB का मान 2/3 दिया है, तो AQ बटा में QC का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप लिखिए क्वेश्चन में क्या क्या आपको गिवन है, दिया है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। तो लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें ABC एक त्रिभुज है जिसमें PQ पैरेलल है किसके, BC के, है ना। तथा एक चीज रेशियो जो दिया उसको लिख लीजिए। रेशियो दिया है कि AP बटा में PB, AP बटा में PB, और बराबर दिया है कितना 2/3। तो यहाँ पे लिख देंगे 2/3। आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, तो AQ बटा में QC का मान, AQ और बटा में QC बराबर वाट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आप लिखोगे हल, अर्थात इसी को सॉल्व कहा जाता है। इसमें आप क्या करोगे, लिखोगे चूंकि PQ पैरेलल है BC के, जो कि क्वेश्चन में क्या किया है, दिया है ना, दिया है। यदि किसी त्रिभुज के एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा समांतर दिया गया हो तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इनका अनुपात बराबर होता है, अर्थात AP बटा में PB, AP बटा में PB, इधर का AP लिए इधर का PB, तो इधर का क्या लेंगे AQ बटा में QC, बराबर हो जाएगा AQ बटा में QC। और ये चीज क्या है हमारे, कहाँ से आया यह, तो लिखेंगे यहाँ पे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या होता है, कैसे इसको करते हैं सिद्ध, ये सारा चीज़ मैंने पीछे के वीडियो सेशंस में बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। AP बटा में PB का मान हमारे क्वेश्चन में दिया है 2/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 बराबर AQ बटा में QC, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही तो पूछ रहे हैं, AQ बटा में QC का होगा, तो 2/3 हो गया। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन में दो फिगर आपको दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखिए। 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है चित्र 1 और चित्र 2 में DE पैरेलल BC, तो EC चित्र, मतलब पहले फिगर से EC का मान, पहला फिगर बना लेते हैं, क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे दिया है कुछ U। ठीक है, अब दिया है यहाँ पे ABC, इसका नाम है ABC दिया है, और इसका नाम दिया है, ये हो गया आपका D पॉइंट, ये दिया है E पॉइंट। कुछ वैल्यू भी दिया है, इसको दिया है 1.5 और इसको दिया है 3,
ठीक है, और ये दिया है 1, सब सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। डन। और कुछ तो नहीं दिया है ना। इससे आपको ज्ञात करना है इस AC का वैल्यू। देखो सबसे पहले इसको भी आप इसी तरह कर लोगे। पहले लिखोगे दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE पैरेलल है BC के, यहाँ पे PQ है तो DE पैरेलल BC हो जाएगा, तथा यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर 1.5, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है, मैं लिखोगे कि इसी का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि DE पैरेलल है किसके, BC के, इसलिए हम क्या लिखेंगे AD, इसका अनुपात बराबर होगा इसके और इसके अनुपात के, तो AD बटा में DB और बराबर हो जाएगा AE बटा में EC। चलिए AD का मान अपने पास कितना है 1.5 अपॉन DB का मान कितना है 3 इक्वल टू AE का मान कितना है 1 अपॉन EC का मान कितना है निकालना है हमें। चलिए अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को कट करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा ना, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए कटेगा 3 पंचे 15 और 5 दूनी 10। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो EC का मान कितना आ गया 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बन गया आसानी से, थोड़ा भी क्वेश्चन भारी नहीं है। सेम इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसमें AD का मान पूछ रहा है, उसमें फिगर कुछ ऐसे दिया है, ऐसे फिगर दिया है। ये हो गया आपका A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, और यहाँ पे दिया है एक ऐसे लाइन खींचा है और इसका नामकरण किया है DE, और वैल्यू क्या क्या दिया है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है 7.2 दिया है, 1.8, 1.8 और 5.4। नहीं बना लोगे AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, सबका लैंग्वेज सेम इसी प्रकार लिख लोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, और तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको मैंने हिसाब से लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, मतलब ABC एक त्रिभुज है जिसका मैंने फिगर यहाँ पे बना दिया है। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि DE पैरेलल है BC के, है ना, कह रहा है कि DE पैरेलल है BC के, जहाँ D AB पर, तो D दे दिया AB पर तथा E AC पर है। तो इन सब का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसको बनाने का देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से। यहाँ पे दिया है AD बटा में DB। अच्छा ये बात बताओ, सॉल्व में यदि आप करोगे, इसको मैं डायरेक्टली बताता हूँ, सॉल्व में यदि आपको करना होगा तो लिखेंगे चूंकि DE पैरेलल है BC के, जब DE पैरेलल है BC के तो थेस थ्योरम से क्या हो सकता है AD बटा में DB, तो AD बटा में DB क्या हो जाएगा AE बटा में EC, तो यहाँ पे हो जाएगा AE और बटा में EC, हो गया आंसर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना इसी से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए तो AD बटा में DB है, यहाँ पे AD बटा में AE है। हुआ क्या है ना कि इस AE को यहाँ पे बुला दिया गया है, तो ये DB कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा DB और बटा में EC है तो EC, बन गया आंसर। देखिए कितना आसानी से बन गया। हमने क्या किया कि इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, एक्सचेंज कर देंगे तो क्या होगा AE के जगह पे DB चला जाएगा, और ये है यहाँ पे AE जो है यहाँ पे DB आ गया, सॉरी यहाँ पे DB जो है यहाँ पे AE आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस AE के जगह पे DB को भेज देंगे, DB बटा EC। अब यहाँ पे आइए AB बटा DB, AB मतलब इधर का पूरा बटा नीचे वाला, तो इधर का पूरा क्या हो जाएगा AC और बटा DB, तो DB का मतलब ही आधा, इधर का क्या हो जाएगा आधा EC, यही हो जाएगा आंसर आपका, ठीक। अब देखिए एक और देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं EC बटा में DB दिया है, EC बटा में DB। अब क्या किया है ना कि इस AD के जगह पे EC को कर दिया है, AD के जगह पे EC को, तो यहाँ पे EC के जगह पे AD आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AE और बटा में ये AD कहाँ आ जाएगा नीचे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बुक का आंसर मैच नहीं किया होगा, इसका रीजन हो सकता है कि इसमें बहुत सारे अनुपात बन रहे, तो अनुपात की वजह से EC बटा में DB, EC बटा में DB, तो इसका ये भी तो आंसर हो सकता है ना, इसका और इसका अनुपात आप लिए हैं तो बड़े वाले का भी अनुपात हो सकता है। दैट्स वाई आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो EC का मान हो जाएगा AC और बटा में AC, और EC की जगह पे हम AC और DB की जगह पे AB, ये भी आपका आंसर हो सकता है। रेशियो कह रहे हैं तो रेशियो में सारा चीज़ें
हो जाती हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर भी सेम बनेगा और इसका नाम भी सेम है, तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, मिटा के बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है, दे दिया है, और यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। नीचे का ये नीचे वाला, तो नीचे वाले को हम मिटा देते हैं और फिर आगे बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ABC में DE पैरेलल है BC के, BC और DE भुजा AB तथा AC को क्रमशः D तथा E बिंदु पकड़ कर है, वही बात कर रहे हैं। इस प्रकार काटते हैं कि AD अनुपात DB, मतलब AD बटा में DB, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। AD बटा में DB का मान दिया है 4/5, कोमा और कुछ दिया है, और तो कह रहे हैं कि AE बटा में EC का मान आपको ज्ञात करना है, मतलब AE बटा में EC बराबर वाट। चलो इसको अनुपात ही लिखते हैं, AE अनुपात EC, यहाँ भी लिख दीजिए अनुपात में ही, AD अनुपात DB बराबर, अनुपात कितना दिए AD और DB का 4:5, 4:5। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। AD का मान कितना है, तो 4, और DB का मान कितना है, तो 5। ठीक है, तो यहाँ पे AEC हो गया, हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। सॉल्व में आप क्या करोगे, लिखेंगे चूंकि DE पैरेलल है BC के, चूंकि DE पैरेलल टू BC, दैट्स व्हाई वी से दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कैसे हुआ ये, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। AD का मान अपने पास कितना है 4, और बटा में DB का मान कितना है 5, बराबर AE का मान जैसे है वैसे रहने दीजिए, और EC का मान भी जैसे है वैसे लें, इसीलिए AE रेशियो EC इज इक्वल टू 4:5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है। चलिए इसको डायरेक्टली फिगर से हम बनाते हैं। एक ऐसा फिगर दिया है आपको, और इसका अनुपात दिया है, ये x है, ये 16 है, x है 16 है, 34 है और 17 है। नामकरण ABC दिया है, A B C D और E। आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्टली थेल्स थ्योरम जो दिया है वो लिख लेंगे। ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE पैरेलल है BC के, तथा DB का मान 16, AE का मान 34 और EC का मान दिया है 17। तो लिखेंगे चूंकि DE पैरेलल BC, इसलिए थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। AD का मान अपने पास है x बटा में DB का मान 16 बराबर AE का मान, सॉरी AC का मान ना, AD बटा में DB, AE होगा यहाँ पे, सॉरी AE का मान दिया है 34 और बटा में EC का मान दिया है 17। अब देखिए 17 दूनी 34, तो यहाँ पे गुणा करेंगे, x बराबर 16 दूनी 32, यही आपका आंसर हो जाएगा x का। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है। 6 नंबर क्वेश्चन में इसी का मान नहीं दिया है, इसी का मान निकालना है, तो उसको आप मान लोगे x, या डायरेक्ट इसी लिख कर भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसी प्रकार है, बन जाएगा। 6, 7 आप आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC के भुजा DE AC को इस प्रकार करता है कि AD अनुपात DB दिया है, तो AE अनुपात EC का मान आपको ज्ञात करना है। AD अनुपात DB, AD और DB का अनुपात, AD और DB का अनुपात AE से बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 भी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, फिगर मैंने बना दिया है। कह रहा है कि नीचे के चित्र में, मतलब इस फिगर में ABC, P और Q ABC की भुजाएं हैं, AB तथा AC के दो बिंदु है, मतलब P और Q, जो P जो है AB पे है और Q AC पे है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसमें कुछ वैल्यू दिया है, जैसे AP का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, मतलब इतने का मान 8 सेंटीमीटर, और पूरे का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। ये जो 12 है ये पूरा का है, तो इतना 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आसानी से 4 सेंटीमीटर, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे AQ का मान 3x और x का मान दिया है, सॉरी QC का मान दिया है x + 2 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इस x का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, इसी को फाइंड आउट करना है। तो हल करते हैं हम। इसको कैसे हल करेंगे, लिखेंगे चूंकि
पी क्यू पैरेलल दिया है बी सी के, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए पी बटा में ए बी, ए पी बटा में पी बी, सॉरी ए पी बटा में पी बी, ए पी बटा में पी बी बराबर ए क्यू बटा में क्यू सी, ए क्यू और बटा में क्यू सी। आप चाहें तो आप यहाँ पे बड़ा वाला भी रेशियो ले सकते हैं। चलिए बड़ा वाला रेशियो ही लेते हैं। बड़ा वाला रेशियो लेंगे तो ए पी बटा में क्या हो जाएगा, ए बी और बराबर ए क्यू बटा में क्या हो जाएगा, ए सी। अब ये बड़ा वाला रेशियो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस वैल्यू को 4 नहीं बोला है, लेकिन ये बात जरूर बोला है कि ये बड़ा वाला वैल्यू कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। तो सॉल्व करते हैं। ए पी का मान हमारे पास है क्वेश्चन में 8 और बटा में ए बी का मान दिया है 12 बराबर ए क्यू का मान दिया है 3x और बटा में ए सी का मान कितना है, तो ए बी क्यू का मान है 3x और क्यू सी का मान है x + 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x + x और +2 हो जाएगा ना। अब इसको कटा दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे हो जाएगा 2/3 = 3x अपॉन 3 गो x है 1 गो x, 4 गो x और +2 क्रॉस गुणा कर देंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9x बराबर 8x और +2 दूनी 4, तो 9x में से 8x घटेगा तो x बराबर कितना आ गया 4 और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आसान है एकदम क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 10 के पहले में कि एक चित्र दिया गया, तो यही वो चित्र है जिसमें कुछ वैल्यू को दिया है और क्वेश्चन में यही बोला है कि डी जो है पैरेलल है बीसी के, तो आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे जो दिया था उसको मैंने लिख दिया, ज्ञात करना है ये भी लिख दिया। अब आप सिंपल से लिखोगे, चूँकि डी पैरेलल दिया है किसके, बीसी के, डी पैरेलल जब बीसी है तो यहाँ पे इनका रेशियो ले लेंगे, तो ए डी बटा में डी बी बराबर हो जाएगा किसके, ए ई बटा में ई सी के हो जाएगा ना। ये कैसे हुआ, तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ए डी का मान दिया है 4 बटा में डी बी का मान दिया है x-4 बराबर ए ई का मान दिया है x-3 और बटा में ई सी का मान दिया है 3x-19। अब इसको क्रॉस गुणा करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो x-4 इंटू x-3 = 4 इंटू 3x-19। x में x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर, x में -3 से तो -3x, 4 में x से तो -4x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4 तिहाई 12 बराबर इधर गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12x -19 चौक 76। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 गो x है 3 गो x 7 गो x प्लस यहाँ पे इधर लाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा ना, प्लस में इधर आएगा तो, और +12 और -76 सॉरी इधर आके +76 बराबर 0। अब इसको गुणा जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर -12 और 7 कितना हो जाएगा -19x और प्लस यहाँ पे 6 2 8 88 बराबर 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे -19x और गुणा करने पे 88x स्क्वायर है। तो 11 और 8 88 और 11 8 19, तो x का स्क्वायर -11x -8x प्लस 88 बराबर हो जाएगा 0। x कॉमन करेंगे तो x -11 और -8 कॉमन करेंगे तो x -11 बराबर हो गया 0। तो x -8 इंटू x -11 बराबर हो गया 0। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो x -8 बराबर 0, दैट्स वाई x का मान कितना आ गया अपने पास 8। उसी प्रकार x -11 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 11। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों आंसर दिया होगा 8 और 11 दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये दूसरा नंबर 10 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में PS/SQ बराबर PT/TR, तो PHT बराबर कोण P, अच्छा प्रूफ करने वाले। चलिए फिगर बनाते हैं। एक फिगर अपने पास दिया है, फिगर आपको स्पष्ट दिख रहा है ना।
चलिए यहाँ पे क्या कह दिया है, ये है पी क्यू आर और बीच में दिया है एक एस टी, ठीक है। उसके बाद कुछ कह रहे हैं ना, ये एंगल जो है इस एंगल के क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको हम लोग पहले आसानी से लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि आकृति में इतना चीज दिया है तो सिद्ध करे कि, अच्छा ये बताइए, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कुछ दिया है, इसमें एक रेशियो दिया है पी एस बटा में एस क्यू, पी एस बटा में एस क्यू बराबर पी टी बटा में टी आर, ये चीज दिया है पी टी बटा में टी आर, तथा कोण का मान भी दिया है, कोण पी एस टी मतलब यह एंगल पी एस टी बराबर है टी आर क्यू या क्यू आर टी के, पी आर क्यू के, पी आर क्यू के बराबर है कोण पी आर क्यू के। सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है, बाकी सब में ज्ञात करना था, इसमें क्या करना है अपने को, सिद्ध करना है क्या, कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यही चीज को आपको सिद्ध करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज मैंने आपको पढ़ाया था जब आपको मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, और जब दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो उनके दो कोण भी बराबर होंगे। तो इसमें आप यदि इस एंगल और इस एंगल को आप साबित कर दे, पी एस ए बी क्यू सी है, पी क्यू आर है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पी क्यू आर, ठीक है। ये पी क्यू आर को अगर समद्विबाहु त्रिभुज होना होगा तो इस भुजा और इस भुजा को बराबर, दैट्स वाई ये दोनों अगर कोण आपस में बराबर हो गए तो ये त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप करते हैं हम प्रमाण। देखो जब मान ज्ञात करना होगा तो हल करेंगे, और जब सिद्ध करना होगा तो क्या करेंगे, हम प्रमाण करेंगे। एक चीज यहाँ पे दिया है, लिखेंगे चूंकि पी एस, यहाँ पे लिखते हैं चूंकि पी एस अपॉन एस क्यू बराबर दिया है पी टी अपॉन टी आर, ये चीज दिया है। अच्छा थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, यदि इनका अनुपात दिया हो तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, इसलिए लिखेंगे कि एस टी जो है पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ऐसा क्यों हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, जिस पे मैंने ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बना रखा है। आप थेल्स प्रमेय का विलोम और ऊपर ट्यूटोरियल लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो एस टी दे दिया क्यू आर के बराबर हो गया। अच्छा ये बताइए, ये दोनों रेखाएं जब आपस में बराबर होंगे, सॉरी समांतर हो गई, तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। दैट्स वाई हम लिख सकते हैं कि यह जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण पी एस टी मतलब इस एंगल का मान बराबर होगा किसके, कोण पी क्यू आर के, कोण पी क्यू आर के। ऐसा क्यों हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे संगत कोण है, ठीक है। और संगत कोण बराबर होता है ना, 9th में नहीं पढ़े हो, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो यहाँ पे ये जो कोण है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये संगत कोण होता है। यही देखो, यही एंगल तो बन रहा है यहाँ पे, ठीक। अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज हमें जो क्वेश्चन में दिया है एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी बराबर दिया है एंगल पी आर क्यू के। ये क्वेश्चन में कहाँ से है, तो ये क्वेश्चन में दिया है, और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे आप, 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आप कंपैरिजन कीजिएगा तो आप पाइएगा कि दोनों का एलएचएस आपस में बराबर है, और जब दोनों का एलएचएस आपस में बराबर है तो दोनों का आरएचएस भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण पी आर क्यू के। अतः जब ये एंगल और यह एंगल आपस में बराबर हो गया तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर, इस वजह से पी क्यू आर क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अतः
पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और यही साबित करना था, हो गया हमारा प्रूव्ड। यहाँ पे आप प्रमाणित भी लिख सकते हो, प्रूव्ड भी लिख सकते हो। देखिए कितना आसानी से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, 14, 15, 16 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि डी और ई त्रिभुज एबीसी की क्रम से एबी तथा एसी भुजाओं पर स्थित है। मतलब डी जो है एबी भुजा पर और ई एसी भुजा पर स्थित है। उसके बाद कुछ वैल्यू दिया है, तो क्वेश्चन में जो चीज़ दिया है उसको लिख लेते हैं। तो मैंने दिया है एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी एबी तथा ई एसी पर स्थित है। यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉमा लगा देंगे और उसमें दिया है ए बी का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। अब अगर ये पूरे का मान कहा जाए तो पूरे का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद ए डी का मान 8 दिया है, तो इसका मान कितना दिया है 8 दिया है। फिर दिया है ए ई का मान 12, तो ए ई का मान दिया है 12 और फिर ए सी का मान, तो ए सी मतलब पूरे का मान दिया है 18। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो डी है वो पैरेलल होगा किसके बीसी के। तो आप सिंपल सा यहाँ पे एक ही काम करोगे कि इनका रेशियो निकाल लोगे। अगर रेशियो इनका आपस में बराबर आता है तो थेस प्रमेय के विलोम से हम कह देंगे कि ये जो है क्या है हमारा समांतर है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी अनुपात ए बी बराबर, ए डी का मान अपने पास कितना है, तो ए डी का मान दिया है 8 बटा में ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 12, कटा देंगे 4 दूनी 8 और 4 3 12, कितना आ गया 2 बटा में 3। उसी प्रकार ए यही अनुपात, तो ए डी के बदले ए ई बटा में और फिर ए बी लिए तो इसमें पूरा हो जाएगा ए सी और बराबर हो जाएगा ए ई का मान दिया है 12 बटा में ए सी का मान 18, 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो ये भी कितना आ गया 2 बटा में 3। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा इसी के, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ गया ना, इसलिए लिखेंगे कि डी ई जो है वह समांतर होगा किसके बीसी के। ऐसा क्यों हुआ, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम यही कहता है ना कि यदि इनका अनुपात बराबर हो तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं समांतर होती हैं, और यहाँ पे लिख देंगे प्रमाणित या प्रूव्ड। देखिए कितना आसानी से बन गया। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन 4 दिया है छोटा छोटा, एक बता देता हूँ बाकी सब आप अपने से बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर P और Q बिंदु स्थित है। तो यहाँ पे देखिए एक आपको फिगर बना देना है ABC का ABC और AB पे P बिंदु और AC पर Q बिंदु दिया है और इसको मिला देंगे, और ये दोनों समांतर नहीं दिया, इसमें पता करना है समांतर होगा कि नहीं। उसके बाद कह रहे हैं AP का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, PB का मान 3 सेंटीमीटर। AP का मान 8, ये दिया है 3, ठीक। फिर कह रहे हैं AC का मान 22 और AQ का मान 16। AC का मान दिया है 22 और AQ का मान दिया है 16, तो ये कितना हो जाएगा, चलिए इसको निकाल लेते हैं या छोड़ दें। 22 में से 16 घटेगा तो हो जाएगा 16 4 20, 6 हो जाएगा। अब नहीं बनेगा, अब इनका रेशियो निकाल लीजिए। अगर रेशियो आपस में बराबर आया तो यह जो होगा PQ समांतर होगा BC के। यही पूछ रहा है ना कि बताइए PQ पैरेलल BC है या नहीं। तो सेम चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, जो चीज़ इसमें दिया है ना उसको लिखेंगे कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें P AB तथा Q AC पर स्थित है। उसके बाद ये जो वैल्यू दिया है AP का मान 8, ये जो क्वेश्चन में भी दिया है उसको लिख लेंगे और डायरेक्टली आएंगे, सिद्ध करना है ना, इसमें ज्ञात करना है कि यह समांतर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली अनुपात निकालेंगे AP बटा में PB, AP का मान दिया है 8, PB का मान 3। उसी प्रकार AQ, यही अनुपात निकालोगे, AP इधर लिए हो तो इधर क्या लोगे AQ, और बटा में PB लिए हो तो यहाँ पे क्या लोगे QC, बटा में QC बराबर AQ का मान कितना दिया है 16 और बटा में QC का मान 6। कटाएंगे तो 8 दूनी 16 और 2 छके और 2 3 6, सॉरी यहाँ पे 8 होगा ना, ये आ गया 8 बटा में 3। अब यहाँ पे देखो लिखेंगे चूँकि AP बटा में PB बराबर आ गया किसके AQ अपॉन QC के, इस वजह से लिखेंगे PQ जो होगा वह पैरेलल होगा किसके BC के। यह कहाँ से आया, तो यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या
हाँ यह समांतर है। अगर बाय द वे यही वैल्यू अलग अलग, यहाँ पे 8/3 यहाँ पे 8/4 आ जाता तो यह जो होता समांतर नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सब आप अपने से ट्राई कर लोगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, क्या कह रहा है ध्यान से। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में, मतलब यह एक फिगर दिया गया है जिसमें कह रहा है कि एडी मतलब यह भुजक कोण ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक कहने का मतलब ये हुआ, अगर इस कोण को आधा आधा किया जाए तो यह एंगल जितना बराबर है उतना ही बराबर ये भी होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन जो होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बनेगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने बताया था कि यदि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इस शीर्ष कोण का समद्विभाजन किया जाए तो यहाँ पे जो होगा, ये मान ले ए बी सी और ये डी हो गया, तो इनका अनुपात मतलब ए बी बटा में ए सी और बराबर हो जाएगा बी डी बटा में डी सी के। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, इसके कल के वीडियो सेशन में ही मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को डिफाइन किया था। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ होगा। चलिए देखिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ वैल्यू दिया है, जो दिया था मैंने लिख दिया है। अब इसमें हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल में आपको इस ए बी का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे चूंकि ए डी कोण बी ए सी का, बी ए सी मतलब शीर्ष कोण का, बी ए सी का समद्विभाजक है। जब इसका समद्विभाजक होगा ये, तो समद्विभाजक है तो क्या हो जाएगा बताओ। समद्विभाजक है तो हम लिख देंगे ना, ए बी और बटा में ए सी बराबर हो जाएगा बी डी और बटा में क्या हो जाएगा डी सी। ए बी का मान हमें निकालना है, परंतु ए सी का मान हमारे क्वेश्चन में दिया है 6 बराबर, बी डी का मान हमारे क्वेश्चन में दिया है 6 परंतु डी सी का मान। अच्छा ये बताओ, अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 - 6 सेंटीमीटर। चलिए ए बी बटा में 6 बराबर 6 बटा में 10 में से 6 जाएगा तो 4 ना। अब इसको क्रॉस गुणा कर दें, क्रॉस गुणा कर दे, कटा दे, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब क्रॉस गुणा करते हैं, 2ab बराबर 36 18, 2 से कटाएंगे 9 बार में, तो ab का मान कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम तरह का है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 को भी आप खुद से बना लोगे, ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 को इतना ना कॉम्प्लिकेटेड किया है ना कि बस फिगर देख के बच्चे घबरा जाएंगे, लेकिन है बड़ा आसान। इसमें थेस थ्योरम लगेगा और दूसरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा, दोनों से देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 15 की ABCD एक चतुर्भुज है। तो ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AM BAD का अर्धक है, मतलब ये जो AM है इस कोण को और इस कोण को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं तथा अर्धक का मतलब ही होता है समद्विभाजक, इसी को इंग्लिश में बाइसेक्टर कहा जाता है। तो उसके बाद कह रहे हैं AB बटा में AD, मतलब AB बटा में AD। तो AB बटा AD में 5/3 दिया है, ये 5 है और ये कितना है 3 दिया है। तो MN पैरेलल है BC के, MN पैरेलल है BC के, इतना चीज़ दे दिया है। तो हमें ज्ञात करना है BM बटा में MD, मतलब BM बटा में MD। तो अभी आप क्या करोगे, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या दिया है कि AM कोण BAD का अर्धक है या समद्विभाजक है, अर्धक है। जब यह इसका अर्धक है तो यहाँ पे हो जाएगा AB बटा में AD, AB बटा में AD और बराबर हो जाएगा BM बटा में MD, BM और बटा में MD। ये पहला हम सेव करें। ठीक है, BM बटा में MD ये कैसे है तो लिखेंगे कोण एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। कोण समद्विभाजन प्रमेय से AB का मान अपने पास दिया है कितना 5 बटा में AD का मान कितना दिया है, AB का मान 5, AD का मान 3 बराबर हो जाएगा BM बटा में MD। अच्छा ये बताइए हमें निकालना क्या है BM बटा में MD, तो हो गया पहला।
क्वेश्चन नंबर दूसरे को बनाने के लिए आप क्या करोगे, लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या दिया है, तो एम एन पैरेलल है किसके, बी सी में, एम एन पैरेलल है किसके, बी सी के। ये चीज कहाँ से आया, तो यह आया हमारा, लिखेंगे दिया है, ये तो क्वेश्चन में बोल दिया है ना, जब दिया है तो यहाँ से इनका अनुपात मतलब एम डी बटा में बी एम, या फिर लिख सकते हैं बी एम बटा में एम डी, और बराबर हो जाएगा किसके, डी एन बटा में एन सी के, डी एन और बटा में एन सी के। चलिए बी एम का मान अपने पास कितना है, तो बी एम बटा में एम डी का मान दिया 5/3, तो लिखेंगे 5/3 बराबर डी एन और बटा में एन सी, और यही चीज़ तो हमें लाना था, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप इधर कर लोगे, इसको उधर कर लोगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यहाँ पे वैल्यू आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कितना आसानी से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन देखना बड़ा ध्यान से, भारी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं त्रिभुज ए डी सी में ए डी कोण ए का अर्धक है। तो एक त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी, और इसमें दिया है एक ए डी जो अर्धक है किसका, कोण ए का, ठीक है, ए डी कोण ए का अर्धक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि ए बी का मान दिया है 3.5, इसका मान दिया है 3.5, उसके बाद दिया है ए सी का मान दिया है -4.2, ए सी का मान दिया है -4.2, उसके बाद दिया है डी सी का मान 2.4 -2.4, ठीक है। और उसके बाद कह रहे थे बी डी का मान बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए डी कोण ए का अर्धक है, कोण ए का क्या है, ए डी अर्धक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी बराबर हो जाएगा किसके, बी डी बटा में डी सी के। ए बी का मान कितना है 3.5 बटा में, ये कैसे हुआ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। ए बी का मान 3.5, ए सी का मान कितना दिया है -4.2 बराबर है बी डी का मान कितना दिया है, निकालना है, और बता में डी सी का मान कितना दिया -2.4। अब देखिए इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा ना, कटेगा ना। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, 4.2, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 7 पंचे 35 और 7 छके 42, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5/6 बराबर बी डी, और बटा में कितना आ गया 24, 6 चौका 24, पॉइंट में रहेगा ना, तो ये हो जाएगा 0.4। क्रॉस गुणा करेंगे तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा 0.4 और गुणे 5, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 20 यानी 2.0 बराबर 2 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी बन गया। यह एक्सरसाइज मेरे तरफ से फुल टू फुल कंप्लीट हो गया। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें। आज के वीडियो सेशन में अपन इतना ही रहने देते हैं। कल के वीडियो सेशन में हम इससे इम्पोर्टेंट थ्योरम को देखने वाले हैं। और एक चीज़, हाँ, इसमें का मतलब एक्सरसाइज 6.2 से पहले जितना भी साधित उदाहरण दिया है, मतलब एग्जाम्पल दिया, उस सबको आप एक बार बना लोगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें तो उतना सिद्ध करने वाला कोई चीज़ दिया नहीं है, 1-2 सिद्ध करने वाला दिया था, इसलिए आप एक्सरसाइज के एग्जाम्पल को जरूर बनाओगे, ठीक है। और जो फंसेगा उसको आप व्हाट्सएप पे हमें पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के वीडियो सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।